तो दोस्तों फाइनली छात्र आंदोलन का जो समापन है वो कल हो गया है। यानी कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑफिशियली इस बात की घोषणा कर दी है कि भैया सरकार ने उनके डिमांड को मान लिया है और वो अब इस आंदोलन का समापन कर रहे हैं। यानी कि भैया उनका जो सबसे बड़ा डिमांड था सरकार से कि भैया धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि भैया ये आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा था कि उन्होंने अपने कार्यभार को सही तरीके से नहीं निभाया और उनके कार्यभार के काल में बहुत सारे पेपर लीक हुए। बिल्कुल सही। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर एक सवाल हम सभी के दिमाग में उठ रहा है कि भैया इस छात्र आंदोलन के आड़ में जो कुछ भी हुआ उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए। इस छात्र आंदोलन में प्रेमानंद महाराज को लेकर जो बातें कही गई, विराट कोहली को लेकर जो बातें कही गई, भैया माता सीता और प्रभु श्री राम को लेकर जो बातें कही गई, इस प्रोटेस्ट में बस एक ही समुदाय को खुश करने के लिए ये बात कहा गया कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये सारी चीजें इस प्रोटेस्ट में कही गई। तो भाई इसको लेकर हम लोग क्या कहें। और भैया सबसे मजे की बात, इस प्रोटेस्ट में तो एक बात ये भी कही गई थी कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। यानी कि भैया वो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत ने जबरदस्ती उस पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। ये बातें जो कही गई है, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, इसके लिए जवाबदेही किसकी होनी चाहिए कि भैया छात्र आंदोलन के नाम पर ये जो मंच सजा हुआ था जंतर मंतर पर, वहां पर ये जो बातें कही गई हैं, इनका क्या कनेक्शन था छात्र आंदोलन से। इस पर विचार करना चाहिए पूरे इंडियन पब्लिक को कि भैया क्या ये एक छात्र आंदोलन था या फिर इसके पीछे बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति। क्योंकि भैया एक सवाल कल मैंने कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा इन छात्र आंदोलन को सपोर्ट कर रही पार्टियों से पूछा गया ना, खासतौर पर सीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी पूछा गया है, दीपिके से भी पूछा गया ये सवाल कि आप जिसके आप किसी टाइम में कार्यकर्ता थे, यानी कि भैया आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता आपका पास्ट रिकॉर्ड रहा है, आपके उसी पार्टी में भी पेपर लीक हुआ पंजाब में। तो पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए आप लोग आवाज उठाओगे, आप लोग वहां जाकर आंदोलन करोगे, वहां के शिक्षा मंत्री का आप इस्तीफा मांगोगे। भैया इस पर मजा आया, मतलब कि मैं क्या बताऊं कि दीपिके एकदम पूरी तरह से हतप्रभ हो गया कि यार इस रिपोर्टर ने क्या पूछ लिया मुझसे। वो इग्नोर करता रहा इस सवाल को और उसके साथ बैठा हुआ ये घुंघरेले बाल वाला कॉकरोच, ये क्या मतलब कि एक साइड का अपराध अपराध नहीं और एक साइड का अपराध अपराध है। ये हम सभी हिंदुस्तानियों के साथ एक छला हुआ खेल है। मैं तो बोलता हूं कि भैया सभी स्टूडेंट्स को इस पर भी सवाल पूछना चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी से कि इस मुद्दे पर आप लोग का स्टेक क्या है। आप कब जा रहे हो पंजाब में आंदोलन करने के लिए, आप कब जा रहे हो केरल में आंदोलन करने के लिए। क्योंकि भैया जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज उठाने कब जा रहे हो, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं। अब देखिए, यहां पर तो मैं एक बात बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहूंगा और इस मुद्दे को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि भैया अकाउंटेबिलिटी, ये सवाल पूछा गया था ना कि ये जो पेपर लीक हुआ है नीट का, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है। धर्मेंद्र प्रधान का अकाउंटेबिलिटी बोला गया था ना इसको लेकर। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर में कोई एक कर्मचारी, निचले लेवल का कर्मचारी घोटाला कर देता है, तो उस घोटाले की सजा किसको मिलना चाहिए। उस कर्मचारी को मिलना चाहिए जिसने अपना ईमान बेचकर ये घोटाला किया था, या फिर उस कंपनी को चलाने वाले सीईओ को उसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि भैया ये जो नीट पेपर लीक हुआ था या फिर ऐसे जो भी पेपर पूरे इंडिया में जहां जहां भी लीक हो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। जिन लोगों को ये कार्यभार सौंपा गया था उन्होंने अगर अपना ईमान बेच दिया और उनके ईमान को खरीदने के लिए हम जैसे ही
लोगों में से कुछ लोग खड़े हो गए कि भाई पेपर लीक हो रहा है, मेरे बच्चे को भी एग्जाम पास करवाना है, मुझे ये पेपर खरीदना है। अगर वो लोग पैसा देकर अपना ईमान बेचकर अपने बेटे का भविष्य खरीदने गए थे, तो भैया ऐसे परिवार के लोगों के ऊपर भी उंगली उठनी चाहिए कि नहीं, जो कि भैया मेधावी छात्रों का है तो भैया भविष्य खराब करने के लिए पैसे के बल पर अगर ऐसे अपराध को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने बच्चों के फायदे के लिए, तो इनके ऊपर भी जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं। अकाउंटेबिलिटी क्या केवल शिक्षा मंत्री की थी? अगर शिक्षा मंत्री ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की होती, अपराधियों को उसके किए की सजा नहीं दी होती, तब एक सवाल उठना लाजमी था कि भैया क्या इसमें सरकार भी संलिप्त है। लेकिन अगर जिन लोगों ने ये अपराध किया था, नीट का पेपर जिन लोगों ने लीक किया था, उन सभी को पकड़ पकड़ कर सरकार ने भाई डाल दिया जेल के अंदर में। और उसके बाद भैया यहाँ पर तो मैं सरकार से ये भी अपील करना चाहूंगा कि जिन परिवारों ने इन पेपर्स को खरीदा था मुंह मांगे दाम पर, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए था कि भैया आपने इस अपराध को बढ़ावा देने का फैसला क्यों किया। और इसके साथ एक मुद्दा और उठना चाहिए अब इस देश में कि भाई क्या आरक्षण के नाम पर मेधावी छात्रों का जो कहें भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं। मेरा ये स्टेटमेंट हो सकता है कि कई लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है। मैं यहाँ पर एक सीधी बात कहना चाहता हूँ कि आरक्षण 101% नहीं, 1001% होना चाहिए शिक्षा के अंदर, यानी कि भैया सभी को मुफ्त शिक्षा। खास तौर पर तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो SC ST से आने वाले समुदाय के लोग हैं, उनके बच्चों को चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, या फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, जो कि भैया नीट की तैयारी करवा रही है, जो IAS की तैयारी करवा रही है, जो कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करवा रही है, उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इन ST SC के समुदाय के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये आरक्षण जो है मेरे हिसाब से केवल शिक्षा तक सीमित होना चाहिए। चयन प्रकृति जो है, जो कि भैया अगर आपको नीट में क्वालिफाई करना है तो वहां पर आरक्षण मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। वहां पर मेरिट बेस पे बच्चों का कहे तो एडमिशन होना चाहिए। जो पढ़ेगा, जो अपने भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करेगा, उसी को सफलता मिलनी चाहिए। आरक्षण के नाम पर सफलता अगर दी जा रही है, अगर सोचो एक बच्चा जो 90 नंबर लाकर 95 नंबर लाकर भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है बड़े बड़े कंपटीशन में, और वहीं पर कुछ आरक्षण से सपोर्ट पाकर बच्चे जो हैं वो 40 से 50 नंबर लाकर उन बच्चों के हक को मार ले रहे, जो कि भी इतना मेहनत करके आगे आ रहे हैं, तो ये अन्याय नहीं है क्या उन बच्चों के साथ में? देखिए, मैं खुद एक OBC समाज से आने वाला इंसान हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बाई कास्ट कारपेंटर हूँ, जिसको बढ़ई बोला जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक जेन्युइन बात कहना चाहूँगा पूरे इंडिया के उन सभी मेधावी बच्चों के लिए जो कि अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आरक्षण के नाम पर हनन होना उन बच्चों का गलत है। मेरा ये मानना है कि आरक्षण केवल और केवल एजुकेशन में होना चाहिए, और वो भी फ्री। आज हमारे देश के कई सारे स्टेट में हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने बेनिफिट के लिए मैया योजना, भैया योजना, बहना योजना, भाई योजना के नाम पर लोगों को अथाह पैसा बांट रहे हैं। क्या उन पैसों से, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ने लिखने वाला एक संपन्न बच्चा हो, क्या इन सभी को फ्री एजुकेशन पूरे इंडिया में नहीं दिया जा सकता है? इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके, जिससे बच्चे अपना भविष्य संवार सके, उन परिवारों को सहायता मिले जो कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने पूरे गाढ़े मेहनत की कमाई जो है वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वहां पर जाकर बहा देते हैं। अगर सरकार को देश की उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, बच्चों का भविष्य संवारना है, तो भैया एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से फ्री करना चाहिए कि नहीं। और फ्री एजुकेशन सिस्टम में अगर जो बच्चा मेहनत नहीं करता, पढ़ता नहीं है, तो उसको आगे बढ़ने का मौका क्यों देना चाहिए? मैं तो सीधा इस बात के खिलाफ हूँ कि
कि भाई अगर आप मेहनत नहीं करोगे, बिना मेहनत का अगर इंसान को रोटी मिलने लग जाए ना, तो इंसान मेहनत करना छोड़ दे। बिना मेहनत किए अगर सबको सब कुछ मिलने लग जाए, तो फिर तो बन गया हमारा देश महान। तो यहाँ पर देखिए, जो बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसको आप लोग समझिएगा और समझने के बाद ही ये बात कहिएगा कि ये प्रोटेस्ट जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। मैं इसके एकदम पक्ष में हूँ, आवाज उठनी चाहिए थी इस मुद्दे पर। लेकिन ये मुद्दा केवल एक पार्टी को टारगेट करने के लिए अगर किया जा रहा है तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश का है। देश के किसी कोने में भी अगर पेपर लीक होता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो जवाबदेही उन सरकारों की भी होनी चाहिए जो कि वहां पर राज कर रहे हैं। इस सवाल पर सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि भैया कल से काफी खुश है, उनसे ये सवाल हम सभी को पूछना चाहिए कि नहीं कि भैया केवल केंद्र शासित राज्यों में ही आपका ये एजेंडा चलेगा, या फिर आपके उन सभी राज्यों में भी एजेंडा चलेगा जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था इस प्रोटेस्ट में। तो भाई जाइए, आप कांग्रेस से भी पूछिए ये सवाल, आप पूछिए ये सवाल भाई आपसे भी, और उन बाकी सभी सरकारों से जिनके राज्यों में ये पेपर लीक कांड हो रहा है। आप अपना वक्तव्य, अपना कहे तो भैया कमेंट मुझे जरूर भेजिएगा कि जो बातें मैंने आप लोगों को कही, ये बातें ऑथेंटिक हैं कि नहीं। तो भैया मेरा ये चैनल बॉलीवुड से जुड़ा हुआ चैनल है, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं इस प्रोटेस्ट को देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पर मुझे बातें रखनी चाहिए आप सभी के सामने। तो मैंने पूरे खुले दिल से ये बात आप लोगों के सामने रखी है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी खुले दिल से अपना कमेंट मुझे भेजें।